हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मेरे प्यारे व्यूअर, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था कि आज मैं आपको ट्रायगोनोमेट्री से नेक्स्ट इस टाइप का आइडेंटिटीज़ वाले जो प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, ऐसा मैंने कहा था। तो मैं आपके पास एक क्वेश्चन लाया हूँ, ये एनसीईआरटी क्लास 10th से है। अब न्यू बुक में 8.2 में होगा या 8.4 एक्सरसाइज में पुरानी बुक में होगा, क्वेश्चन ये आपको मिल जाएगा। ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन है। 1 + 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 + कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। कैसे होगा, इसको प्रूव करना है। मैंने ये दिया नहीं रहेगा, इसकी जगह ऑप्शन दे देगा 4 और आपको इसको सॉल्व करके बताना है। 1 मार्क में रहेंगे, 1 नंबर वाले क्वेश्चन में इसे सॉल्व करना है। मैंने इसको ऐसे लिख दिया है कि आपको ये लाना है। तो पहले इसको सॉल्व करोगे तभी ये आएगा, ठीक है। इसको LHS कहते हैं, इसको RHS कहते हैं, इतना तो आपको पता है। अब आप देखो, सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है कि कुछ फार्मूला आपने याद कर लिया होगा तो आपको इजी होगा। यहाँ पर हम लोग कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1/10 स्क्वायर ए, कॉट इंटू 10 इक्वल टू 1 होता है। कॉट इंटू 10 इक्वल टू 1, कॉट ए इंटू 10a इक्वल टू 1। यहाँ पर कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1/10 स्क्वायर ए। यहाँ पर हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे और ये 10 है ऊपर, तो इसको भी हम 10 में कन्वर्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, LHS लिखेंगे। ये देखो LHS क्या हमारा 1 + 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 + कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ पर हमें चेंज क्या करना है, कॉट को। यहाँ लिखेंगे 1 + 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 + कॉट ए स्क्वायर। यहाँ कॉट है, कॉट ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/10 स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे हम कॉट की जगह, इस कॉट की जगह 1/10 स्क्वायर। ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर वाले को तो ऐसे ही छोड़ दो, 1 + 10 स्क्वायर ए अपॉन, अब 10 स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। 10 स्क्वायर ए प्लस 1 है ऊपर अपॉन 10 स्क्वायर ए, इतना तो लिख सकते हैं। इसके आगे बढ़ाते हैं। अब देखो, ऊपर वाले नंबर को ऐसे ही रहने देते हैं, 1 + 10 स्क्वायर ए अपॉन, नीचे क्या है 10 स्क्वायर ए प्लस 1, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 + 10 स्क्वायर ए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस में है। और नीचे वाला ये 10 कहाँ चला जाएगा, ऊपर वाले के साथ, तो इसको ऊपर वाले के साथ लिख दो 10 स्क्वायर ए। ठीक है। अब यहाँ पर दोनों सेम है तो इसको कैंसिल कर देंगे, बच गया हमारे पास 10 स्क्वायर ए। तो यहाँ पर सबसे जरूरी यही 10 स्क्वायर ए RHS है हमारा, इसी को लाना था। यहाँ लिख सकते हो LHS इक्वल टू RHS प्रूव। ठीक है। अब इसमें सबसे जरूरी चीज है कि हमें फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि इसमें चेंज क्या करना है, और इसके लिए प्रैक्टिस एक बार जरूरी है। जब तक आप एक बार क्वेश्चन नहीं बना लेते हो, इसे सॉल्व करना मुश्किल है। बस आपको याद रखना था कॉट स्क्वायर ए 1/10 स्क्वायर ए, इसको यहाँ पर वैल्यू रखना था, तो 10 में आ जाता है, ये कट जाता है अपने 10, आंसर हो जाता। अब इस चीज़ को याद नहीं रहने पर आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और फिर ये क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो पाएगा। ट्रायगोनोमेट्री में एक यही प्रॉब्लम है ना कि इसको आपको बिना फार्मूला के एक कदम भी नहीं बढ़ सकते हो, एक स्टेप भी नहीं पढ़ सकते हो। इसमें बिना फार्मूला के आप बना नहीं सकते। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सबसे ज़्यादा अधिक से अधिक कोशिश करो कि फार्मूला याद हो जाए पूरी तरह से दिमाग में। क्वेश्चन देखते पता चल जाए कि कौन सा फार्मूला सेट करना है, इस क्वेश्चन को देख कर पता चल जाना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, लेकिन फार्मूला तो याद करना ही पड़ेगा। और एक बार ये क्वेश्चन को बनाओ, फार्मूला याद रखो, फिर देखो आपको ये क्वेश्चन कैसे नहीं बनता है, जरूर बन जाएगा। ट्रायगोनोमेट्री का डर खत्म हो जाएगा। और पूरे चैप्टर के अंदर ट्रायगोनोमेट्री में आइडेंटिटीज में ही डर होता है, बच्चे नहीं कर पाते हैं सही सही, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो इसको डर को निकालने के लिए आपको इतना मेहनत करना पड़ेगा। और मैं कल नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और नया बताऊंगा, इसके लिए आप तैयार रहना। कल फिर मैं मिलता हूँ। ओके, थैंक यू।